हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे गेहूं की पहली सिंचाई और उसमें डालने वाली यूरिया के बारे में। थोड़ी थोड़ी चर्चा कुछ और विषयों पर भी करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं गेहूं के बारे में। तो गेहूं के बारे में जानने के पहले दिमाग में आता है कि गेहूं की फसल के बारे में जान लें, कहाँ कहाँ उगाई जाती है और क्या क्या हमारी स्थिति है। तो अगर स्थिति के बारे में बात करें और दुनिया की चर्चा करें तो इसमें चाइना पहले स्थान पे आता है और दूसरे स्थान पे अमेरिका का है, तीसरे पे हमारा भारत का स्थान आता है और चौथे पे रशिया का आता है, रूस का। तो इस तरह से देखें कि तो हम तीसरे स्थान पे आते हैं। और अगर भारत में बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एरिया में यहाँ पर गेहूं की खेती होती है। दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे पंजाब और हरियाणा, राजस्थान। इस तरह से 4-5 स्टेट हैं जो मुख्य रूप से गेहूं की खेती करते हैं। गेहूं की फसल ऐसी है जो रबी सीजन में आती है। रबी सीजन में इसे नवंबर में से लेकर के और दिसंबर लास्ट तक बोया जाता है। बोने का सबसे सही समय इसका होता है 10-15 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक। लेकिन हम देखते हैं कि पंजाब में ये थोड़ा पहले बो दिया जाता है, नवंबर के पहले सप्ताह में ही बो दिया जाता है। यानी कि उत्तरी भारत में सबसे पहले पंजाब से शुरू होता, फिर धीरे धीरे बिहार तक जाती है और बिहार में सबसे बाद में बोया जाता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दिसंबर के लास्ट और जनवरी तक बोते हैं। अब बात आती है गेहूं की सिंचाई और खाद के बारे में। तो गेहूं की सिंचाई मुख्य रूप से बुआई के 20-22-25 दिन बाद कर देना चाहिए। लेकिन अगर ये देर से बोया गया है तो जमाव के 18-20 दिन बाद करना चाहिए। यानी पहली सिंचाई थोड़ा पौधा मजबूत होने पर करना चाहिए। पौधे की स्थिति ऐसी हो कि इसमें ताजमूल जड़ें जो है निकलना शुरू हो गई हो, वो अवस्था सबसे अच्छी होती है। क्योंकि आप देखते हैं कि जो ताजमूल है ये जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा इसमें किल्ले निकलेंगे और जितनी ज्यादा किल्ले निकलेंगे उतनी ज्यादा बालियों के निकलने की संभावना होती है। तो आप इसको ऐसे समझ लें, अगर किसी आपने गेहूं की सिंचाई के समय या कुछ देखा हो गेहूं की जड़ों को, तो उसमें महीन महीन सफेद रंग की जड़ें होती हैं। और हमें आपको ये भी बता दें कि गेहूं में मूसला जड़ नहीं होती है, वही जड़ें ही इनको खुराक देती हैं। तो जड़ों का जाल जितना बड़ा होगा वो पौधा उतना ही मजबूत होगा। और उन जड़ों की अवस्था में पहली यूरिया की डोज डालनी चाहिए। पहली यूरिया डालनी कितनी चाहिए ये निर्भर करता है कि बुआई के समय जो दिया गया है उसमें डीएपी, सुपर फास्फेट, पोटाश के साथ यूरिया डाली कितनी है। अगर डीएपी डालते हैं तो डीएपी के साथ 1 एकड़ में ये 32 से 35 किलोग्राम यूरिया डालने पर काम चल जाता है। और बची हुई यूरिया को 2 भाग में बांट के पहली सिंचाई यानी ताजमूल अवस्था के समय देना चाहिए और दूसरी उसके 30 से 35 दिन बाद देना चाहिए। अब बात आती सिंचाई ताजमूल अवस्था पर करें कैसे। कहने को तो वैज्ञानिक विधियां बहुत अच्छी हैं कि स्प्रिंकलर करना चाहिए, तो कोई कहेगा उसमें ड्रिप करना चाहिए। लेकिन गेहूं जैसी कॉमन क्रॉप जो कि हर अमीर गरीब बोता है, उसके लिए ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर संभव नहीं है। संभव तो है लेकिन उसकी इकोनॉमिक्स उसमें फिट कम पड़ती है। कमर्शियल क्रॉप्स जो होती हैं, जो हाई वैल्यू क्रॉप होती हैं, हाई यील्डिंग क्रॉप होती हैं, जिनसे हम मार्केट में ज्यादा पैसा कमाते हैं, उसमें हम ज्यादा पूंजी लगा सकते हैं। गेहूं मूल रूप से ये फ्लड इरिगेशन ही इसमें किया जाता है। यानी इतना है कि उसमें अगर आप बटहे बना लेते हैं, बटहों को धीरे धीरे हल्की सिंचाई कर लेते हैं, पानी का भराव कहीं नहीं होता है, तो यही सबसे अच्छा माना जाता है। क्योंकि पानी का अगर भराव ज्यादा हो गया तो वहां पर ये फसल पीली पड़ने लगती है, फिर आपको वहां पर वो कमजोर रहेगी और बाद में धीरे धीरे उपज कब पर आपके असर पड़ने लगेगा। पहली सिंचाई के बाद आप में ये ध्यान देना है कि क्या यूरिया की जरूरत है, उसके पास सल्फर और जिंक की भी जरूरत है। हम आपको बता दें, जब तत्वों का बात करते हैं तो पहले इसमें 16 तत्व की जरूरत पड़ती है, बाद में से 2 तत्व और जुड़ गए। जो 2 तत्व जुड़े हैं वो निकिल और कोबाल्ट ही होंगे, क्योंकि और जो 16 तत्व पहले हैं ये तो हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा है, बहुत दिनों से ये बात आती चली आ रही है कि ये 16 तत्व लगते हैं, जिसमें है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये हमको मुफ्त में मिलते हैं और पौधे का करीब 96% भाग इन्हीं से बनता है। उसके बाद आता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का मुख्य सोर्स यूरिया है। यूरिया को हम उसमें ब्रॉडकास्ट करते हैं, कुछ लोग जिंक के साथ छिड़कते भी हैं। लेकिन हम आपको बता दें यूरिया की मात्रा पौधे सबसे ज्यादा खाते हैं। दूसरा, यूरिया में एक कमी भी होती है, वो डालने पर नमी के साथ यानी पानी के साथ चलती रहती है। खड़ी फसल में डालने वाली यूरिया को 2 भाग में बांट लेते हैं और आधा भाग पहली सिंचाई के बाद और आधा भाग तीसरी सिंचाई पर या दूसरी सिंचाई के बाद, जैसा हो, परिस्थितियां जैसा हो, क्योंकि कभी कभी मौसम गड़बड़ हो जाता है। टोटल यूरिया
अगर हम देखें तो साइंटिफिक रूप से 150 kg पर हेक्टेयर डालना चाहिए, यानी 60 किलोग्राम पर एकड़। अब इसमें बुआई के समय मान लो आपने 50 किलो DAP डाल रखा है, तो उसमें से आप यूरिया की मात्रा कम कर दीजिए 9 किलो। उस हिसाब से 50 किलो DAP अगर आता है न्यूट्रिएंट, तो 50 किलो न्यूट्रिएंट्स को 2.17 से गुणा कर दीजिए तो यूरिया की मात्रा आ जाएगी। यानी लगभग एक बोरी 1 एकड़ में एक बार में डालने से पहली सिंचाई के बाद पर्याप्त मिल जाता है। अब ये निर्भर करता है कि इतनी क्यों या इससे कम ज्यादा। तो अगर आपने मिट्टी की जांच कराई है तो मिट्टी की जांच के आधार पर भी आप डाल सकते हैं, तो आपको लग जाएगा कि ये हमारा अच्छा है और उत्पादन अच्छा होगा। फिर आती है क्या उसमें जिंक की कमी है, सल्फर की कमी है। इन सब चीजों के लिए आप एक काम करिए कि या तो मिट्टी की जांच करा ही लीजिए, नहीं तो 4 से 6 किलोग्राम जिंक मोनो आप पर एकड़ डाल सकते हैं, जिससे कि आपको सल्फर और जिंक की दोनों कमी दूर हो जाएगी। जब आपका खेत नदी के किनारे हो, बलुई मिट्टी हो, तो ये पहले से ही मान लीजिए कि जिंक या सल्फर की कमी हो सकती है। और ऐसा करने से अगर यूरिया के साथ आप जिंक सल्फेट भी डालते हैं तो उत्पादन में आपका फायदा होता है और उपज अच्छी मिलती है। फिर अब बात आती है कि पहली सिंचाई के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी सिंचाई, पांचवी सिंचाई। गेहूं में 4 से 6 सिंचाई की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास 6 सिंचाई की सुविधा नहीं है तो पहली और फ्लावरिंग के समय यानी चौथी सिंचाई पर जरूर ध्यान दें। पहली सिंचाई क्रॉप रूट इनिशिएशन के समय यानी ताजमूल जड़ बनने के समय, दूसरी सिंचाई दुग्धावस्था में यानी जब फसलों में बालियों में दूध आ रहा हो। तो बालियों में दूध आते समय अगर आपको नमी रहेगी तो पौधा ज्यादा मजबूत होगा। अगर दुग्धावस्था में यानी जब बालियों में दूध बन रहा हो तब नमी की कमी हुई तो उसमें तक तो नहीं पहुंच पाएंगे और दाने कमजोर पड़ जाएंगे। किसान भाइयों, ध्यान रहे कि हम लोग जब सिंचाई करें तो सिंचाई करते समय जनवरी लास्ट या फरवरी मार्च में हवा नहीं चलनी चाहिए। हवा चलने से पौधे गिर जाते हैं, जड़ें हिल जाती हैं, जिसकी वजह से दाने कमजोर हो जाते हैं। और यही नहीं होता है, जब पौधे गिर जाते हैं तो आज की जो नई टेक्नोलॉजी से हार्वेस्टर और कंबाइन मशीनें आती हैं वो काट नहीं पाती हैं, तो बालियों का भी नुकसान होता है और कुल मिलाकर के आपकी फसल की कुल उपज कम हो जाती है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इन बातों का ध्यान रखें और अपनी फसल से अच्छी उपज प्राप्त करें। धन्यवाद किसान भाइयों।